Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, two string sitar string A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension of string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease by 3 Hz. If the frequency of A is 425 Hz, the original frequency of B is option A 430 Hz, option second 420 Hz, option third 428 Hz, option fourth 422 Hz. So basically, we need to first understand के what exactly is the beat frequency, right? So इसको denote किया जाता है capital N से. It is nothing but it is the difference of the two frequencies, right? इसी को हम beat frequency कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमने mod use किया, so either n1 minus n2 or it can be written as n2 minus n1, whichever is greater. Also, we need to understand जो सितार है, it is the case of a stretch string, right? So stretch string की जब हम बात करते हैं, so in that situation we can say जो fundamental frequency हम लिखते हैं उसकी, that is given by the formula 1/2L under root T by mu. So यहाँ से हम देख सकते हैं by law of tension हम क्या कह सकते हैं कि frequency is directly proportional to tension. जब frequency tension बढ़ेगी तो frequency भी बढ़ेगी, right? So there are various law of length, law of tension, law of mass. So वगैरह we can calculate or we can list it down from this formula, that is a fundamental frequency formula या फिर first harmonic formula of a stretch string, ठीक है. So अब यही concept को use करते हुए we will try to analyze the question, right? हमारे पास दो string है A and B. फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला गया कि जो डिफरेंस आ रहा है एंड हियर इट इज द बीट. सो हम मान लेते हैं कि लेट्स से ये NA है एंड ये NB है, ठीक है. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 425 हर्ट्ज, हमें ये गिवन है 425 हर्ट्ज हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ A. हमें B की फ्रीक्वेंसी जस्ट फाइंड करनी है. अब इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट केस में इट इज बीन गिवन एज 5 हर्ट्ज. अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि या तो NB की वैल्यू क्या हो, 430 हो या फिर इसकी वैल्यू हो 420, ठीक है ना, जब भी डिफरेंस 5 का आएगा. अब सेकंड केस में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेकंड केस में क्या हो रहा है. हमने टेंशन बढ़ा दी. अब हमने यहाँ पे देखा टेंशन बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. अब B की टेंशन बढ़ गई है. द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं TB इज इंक्रीज्ड. TB का इंक्रीमेंट क्या रिजल्ट करेगा, TB इंक्रीमेंट विल लीड टू द इंक्रीमेंट ऑफ B, राइट. सो फ्रॉम हियर हम क्या कह सकते हैं कि जो A की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल रिमेन द सेम, दैट इज 425. एंड NB की अगर हम बात करें सो यहाँ पे NB ही हमें फाइंड करना है और बीट की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें गिवन है is found to decrease by 3 hertz. That means by 3 hertz का मीन मतलब है beat frequency has now become 2 hertz, right? अब यहाँ से we can say for the first case NB की वैल्यू 2 हो सकती थी, या तो ये हो सकती है 430 hertz और it can be 420 hertz, right? सो इन दो में से कोई एक हो सकती थी. अब NB की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी नेक्स्ट केस में, जैसे हमने टेंशन बढ़ाई है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए था. लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं NB की, अब क्या क्या आ सकती है वो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 का आना चाहिए. सो आइदर इट कैन बी 427 हर्ट्स और इट कैन बी 423 हर्ट्स, राइट. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए. तो 430 से तो अगर कंपेयर करें 430 को, सो नेक्स्ट केस में तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है लेकिन वो बढ़नी चाहिए थी, तो 430 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन, राइट. अब बचा 420 हर्ट्स. सो 420 हर्ट्स ऑप्शन के अंदर है लेकिन 427 एंड 423 आर नॉट गिवन इन द ऑप्शन. सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 420 हर्ट्स, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.